नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 3rd ईवीएस का चैप्टर जो है आपका वर्क वी डू उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में मैं आपको इसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा चुकी हूं ऑलरेडी। तो बाकी जो रिमेनिंग आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वर्कशीट हम इस वीडियो में आपकी करेंगे। जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सब हम इसमें कवर करेंगे। चैप्टर में आपको डिफरेंट लोगों के बारे में बताया हुआ है, कौन क्या काम करते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स के बारे में बताया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आपको बताई हुई है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग वर्कशीट में अभी कवर करेंगे। उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है बाई चांस अभी तक, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। ओके तो पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकता है वो है कि हु आर कॉल्ड आर हेल्पर्स। क्योंकि चैप्टर में आपको बहुत सारे लोगों के बारे में बताया हुआ है। बार्बर जो कि बैठा हुआ है लोगों को शेव करने के लिए, एक टी स्टॉल वाला है, देन आपको नर्स, डॉक्टर्स एंड बहुत सारे जो हमारे हेल्पर्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो हेल्पर्स होते कौन हैं? आंसर विल बी, इसका आंसर आप लिखेंगे डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट जॉब्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल। अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स, इनको हम कम्युनिटी हेल्पर्स कहते हैं। सम ऑफ द कम्युनिटी हेल्पर्स आर, और कुछ आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे प्लम्बर, गार्डनर, टीचर, डॉक्टर, पोस्टमैन, फार्मर एंड मेनी अदर्स। आपको पता होगा इंजीनियर एंड ड्राइवर एंड ऑल, ये सभी आपके कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं। ओके सिंपल डेफिनेशन है, आप यहीं तक डेफिनेशन लर्न कर ले सिर्फ कि डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट जॉब्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल, दीज पीपल आर कॉल्ड आर हेल्पर्स। ओके नेक्स्ट, हमेशा जैसे आप जानते हैं ईवीएस के पेपर में आपके ब्लैंक्स फिल करने को, ट्रू फॉल्स, ये सब चीज़ें ज़रूर आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको कुछ यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, फ्रूट सेलर, बार्बर, वर्कर, कॉबलर एंड स्टूडेंट्स। द डैश एट द टी स्टॉल गिव सतविंदर अ कप ऑफ टी। किसने टी स्टॉल पर सतविंदर को एक कप चाय दी? तो ये था वहाँ का वर्कर, जो कि एक बच्चा आपको बताया हुआ है जो स्कूल नहीं जाता है। ओके नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी द ग्रुप ऑफ डैश इज लेट फॉर स्कूल टुडे। कौन लेट था उस दिन स्कूल में जाने के लिए? स्टूडेंट्स, और एक्चुअली वो उनके टीचर भी लेट थे क्योंकि उसका सैंडल टूट गया था। टीचर सैंडल इज ब्रोकन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, टीचर का सैंडल टूट गया था। शी इज़ गोइंग टू डैश टू गेट इट रिपेयर्ड। तो जब आप शूज़ रिपेयर कराने के लिए आप किसके पास जाते हैं? मोची के पास, यानी कि कॉबलर। रामुलू द डैश हैज़ कम विद हिज फ्रूट कार्ट। तो रामुलू कौन था? वो एक फ्रूट सेलर था जो अपनी बेटी के साथ फ्रूट बेच रहा था। जो उसकी लड़की थी वो भी हेल्प कर रही थी उसकी। नेक्स्ट इज नामू द डैश हैज़ लेड आउट हिज शॉप बट हु विल ही शेव। रामू ने अपनी दुकान तो लगा ली है लेकिन वो किसे शेव करेगा? तो रामू कौन था? रामू वॉज अ बार्बर। ओके तो ये आपके ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच्ड इन कम्युनिटी हेल्पर्स विद द वर्क दे डू। इनको आपको मैच करना है जो काम ये करते हैं। फायर फाइटर, सोल्जर, टेलर, पुलिसमैन, कॉबलर। काम इधर है कैचेस थीफ, चोरों को पकड़ना, मेंड शूज़, जूते ठीक करना, पुट आउट फायर, आग को बुझाना, गार्ड द कंट्री, कंट्री को गार्ड करना, सुरक्षा देना, वॉशेस क्लोथ्स, कपड़े धोना। तो देखिए कौन किसके साथ मैच होगा। सबसे पहले है हमारा फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स क्या करते हैं? वो पुट आउट फायर, फायर को जो है आग को बुझाते हैं। नेक्स्ट है सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या करते हैं? आपकी कंट्री को गार्ड करते हैं। सो ये इससे मैच होगा। टेलर क्या करता है? टेलर आपके जो कपड़े हैं उनको स्टिच करता है। ओके टेलर का तो इसमें वॉशेस, मेन शूज़, कैचेस थी, वॉश क्लोथ्स। नो टेलर का नहीं है। टेलर एक्चुअली में ये थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए स्टिच शूज़, स्टिच क्लोथ, सॉरी STITCH। आप वॉश क्योंकि क्लोथ्स जो है वॉशरमैन वॉश करता है, तो टेलर को आप स्टिच क्लोथ से मैच करेंगे। पुलिसमैन थीव्स को कैच करता है, सो कैचिंग थीव्स। कॉबलर मैच आपका मेंड शूज़, जूते को मेंड करता है। ओके तो ये आपके थोड़े से मैचिंग हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू एंड व्हाट आर दीज वर्क कॉल्ड। लोग आपके नेबरहुड में क्या काम करते हैं और इनको क्या हम बोलते हैं उनको। ये क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी का है बट इसको वेरियस वेज में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रीस्ट क्या काम करते हैं, टीचर क्या काम करते हैं, मैकेनिक क्या काम करते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो पर्सन शॉप रन करते हैं उसको आप क्या कहते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये देकर ये भी पूछ सकते हैं या फिर आपको लोगों के नाम देकर उनके काम भी पूछ सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले। सबसे पहले रिपेयर कार एंड स्कूटर, जो कार और स्कूटर को रिपेयर करता है उसको मैकेनिक कहते हैं। टीचर्स इन स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स। सेल्स वेजिटेबल्स, सब्जियां जो बेचते हैं, ग्रीन ग्रॉसर।
परफॉर्म सेक्रेड रिचुअल्स ऑन ऑफ ए रिलीजन, किसी भी रिलीजन का कोई भी अगर धर्म का कोई काम करना है तो वो जो करते हैं उसको हम प्रीस्ट बोलते हैं। ओन्स और रन्स शॉप, जो कि एक दुकान चलाते हैं, शॉपकीपर। अ मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स, पुलिसमैन। कलेक्ट एंड डिलीवर्स लेटर्स एंड पैकेट्स सेंड बाय पोस्ट, पोस्ट से जो लेटर्स और पैकेट्स आते हैं उनको जो भेजते हैं उनको हम पोस्टमैन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिल्डिंग का नाम देखिए कि यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है और बच्चों को वैक्सीनेशन, टीकाकरण किया जाता है। स्कूल्स, स्कूल में क्या होता है, स्कूल भी एक बिल्डिंग है जहाँ पर क्या होता है, टीचिंग एंड लर्निंग, पढ़ाई होती है और बच्चे सीखते हैं, लर्न करते हैं। नेक्स्ट है शॉप, शॉप पर क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। सिनेमा हॉल भी एक बिल्डिंग होती है, आपके आसपास ज़रूर होगी, वहाँ पर क्या होता है, डिस्प्ले ऑफ मूवीज़, मूवी जो होती है उनको डिस्प्ले किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज टेम्पल्स, चर्च या फिर मॉस्क, इनमें क्या होता है, ऑफरिंग प्रेयर, परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स, आप प्रार्थना के लिए मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा या फिर कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है वहाँ पर जाते हैं। ये भी कुछ बिल्डिंग्स हैं जो हमारे नेबरहुड में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस रिडल्स। आई वर्क इन हॉस्पिटल और क्लिनिक, मैं हॉस्पिटल या क्लिनिक में काम करता हूँ, डॉक्टर या फिर नर्स भी इसका आंसर हो सकता है। आई वर्क इन अ पोस्ट ऑफिस, तो ये पोस्टमैन होगा। आई मे बी फाउंड एट पुलिस स्टेशन, तो ये पुलिसमैन होगा आपका। यू कैन फाइंड मी इन अ बेकरी, आप मुझे किसी बेकरी में मैं आपको मिल जाऊँगा, तो ये बेकर होगा जो केक को बेक करता है। नेक्स्ट इज यू कैन फाइंड मी ऑन स्ट्रीट और इन द पुलिस स्टेशन, तो मुझे पुलिस स्टेशन में या फिर सड़क पर देख सकते हो, द आंसर विल बी पुलिसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में भी चैप्टर में बताया हुआ है कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो एक क्वेश्चन आपका वहाँ से भी बन सकता है चैप्टर से, दैट हु ऑल वर्क इन मेकिंग अ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को बनाने में, हाउस को बनाने में कौन लोग उसमें काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबसे पहला तो चलिए बता देते हैं, मेसन, जिसको आप मिस्त्री बोलते हैं, ये मेन काम करता है आपका। इसके कुछ टूल्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट इज ट्रॉल, ट्रॉवल आपको पता होगा किस लिए यूज़ होता है, सीमेंट को कैरी करके जो ब्रिक है उसके लेयर बनाने के लिए। नेक्स्ट है ब्रिक लेयर हैमर, ब्रिक को कट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेसन ही पूरा उसको तैयार कर देता, और भी घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, जैसे कि कारपेंटर। अब पूरी बिल्डिंग तो आपकी सिर्फ ईंट की नहीं बनेगी, उसमें लकड़ी का भी काम होता है, डोर्स बनाने होते हैं, अलमीराज बनानी होती है, और भी बहुत काम होता है, तो सेकेंड हमें चाहिए होता है कारपेंटर। फर्नीचर फिक्स करना होता है। ओके, और कारपेंटर के टूल्स ये हैं आपके, हैंड सॉ, हैंड ड्रिल, क्लॉ हैमर एंड नेल्स, आपकी जो कीले होती है। नेक्स्ट इज प्लम्बर, जो कि आपके वाटर रिलेटेड जितनी भी काम है वो करता है घर में। इसके जो टूल्स हैं वो होंगे आपके पाइप, रेंच एंड प्लायर। आई एम श्योर आप जानते होंगे इसमें मोस्टली का क्या काम है। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब कोई भी बिल्डिंग बन रही होती है, वायरिंग करना पूरे घर की, एंड कहाँ से स्विचेस एंड ये सब चीज़ें फिक्स करना। तो इसके क्या टूल्स हैं, टेस्टर, वायर्स एंड प्लायर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है आपके चैप्टर से बन सकता है वो RTE का बन सकता है, बिकॉज या फिर किसी और तरीके से टीचर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि चैप्टर में आपको NCERT में ये बताया हुआ है, कुछ बच्चों के बारे में आपसे पूछा हुआ है जो स्कूल नहीं जाते हैं, और आपको भी बताया हुआ है, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है चैप्टर के एंड में, कि आप भी कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताइए जो स्कूल नहीं जाते हैं, आपको नाम भी लिखने थे क्यों नहीं जाते हैं। तो एक्चुअली में गवर्नमेंट का एक एक्ट है जिसको RTE एक्ट कहा जाता है। RTE फुल फॉर्म होगी इसकी राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब शिक्षा का अधिकार। अगर हिंदी में मैं लिखूं इसको तो शिक्षा, आप सब जानते हैं कानूनी अधिकार है हमारा, शिक्षा का अधिकार। अगर कोई भी ये अधिकार आपसे छीनता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये शिक्षा का अधिकार क्या कहता है, किनको शिक्षा का अधिकार है, वो सब इस कानून, इस जो एक्ट है आपका इसमें बताया हुआ है। ये एक पार्लियामेंट का एक्ट है हमारा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन एक्ट RTE गिव चिल्ड्रन राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एजुकेशन फ्री होगी, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, कोई फीस नहीं होगी। सेकंड है कंपलसरी, एजुकेशन बच्चों के लिए, इस एज के बच्चों के लिए कंपलसरी है। कोई भी पेरेंट ये नहीं कह सकता, कोई भी गार्डियन ये नहीं बोल सकता है कि मेरा बच्चा है मैं इसको पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं है। वो कंपलसरी कर दी गई है, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना ही है, ये उसका राइट है। अगर आप नहीं पढ़ाते हैं
तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। और ये किस एज से किस एज तक के बच्चों के लिए? 6 to 14, कहने का मतलब है क्लास 1 to 8। एक तरीके से अगर हम बात करें, RT एक्ट लागू होता है आपका। आप अगर केवी में पढ़ते हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा, आपके स्कूल में भी कई बच्चे अंडर RT एडमिशन होता है उनका, जिनसे फीस नहीं ली जाती है, क्योंकि वो उस एक्ट के अंदर आते हैं जहाँ पर कि उनको फ्री में पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये हमारा RT एक्ट के बारे में है। आपको इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है वैसे भी, इसलिए भी मैंने बता दिया। और चैप्टर क्योंकि थोड़ा सा इस फील्ड को टच कर रहा है तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो हमने कवर कर लिया वर्कशीट में, जितने भी टॉपिक्स आपके NCERT में आपसे पूछे गए थे। होपफुली आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा एंड आप सभी तैयार होंगे अपनी क्विज़ के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।